स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में अब से पहले प्रेजेंट के तीनों टेंसेस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। और हमें ये भी पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं होता है, उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आज हम पास्ट के तीनों टेंसेस कवर करने वाले हैं। सो पहले पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस यानी कि जनरल जो फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का तरीका वो होता है सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। बट व्हेन वी आर मेकिंग ऑफ पैसिव वॉइस, व्हेन वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन हम क्या करने वाले हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि जो इसका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सो देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि हमें वॉज वर्ड लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगानी है मैंने आपको पहले ही बताया था, बाय लगा देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही नेवर टोल्ड अ लाई यानी कि उसने कभी भी एक झूठ नहीं बोला, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करने लगे तो क्या हो जाएगा, ए लाई यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में चेंज होकर इधर जाएगा, ए लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमें वॉज वर्ड से एक यूज़ करना है तो वॉज लगा देना है। नेवर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कभी नहीं किसी से चेंज होने वाली है नहीं, सो नेवर हमें यहीं पे रख देना है। नेक्स्ट टोल्ड है, टोल्ड हमारी थर्ड फॉर्म है, सो ये एज इट इज़ रहेगी। बाय हिम, हमने पहले पढ़ा था कि ही का हिम हो जाता है तो ही का हमने हिम कर दिया पैसिव वॉइस बनाते हुए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। शी रोड दिस बुक, उसने यह किताब लिखी। सो इसका एक्टिव वॉइस है ये। इसका पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या हो जाएगा, दिस का हमें क्या कर देना है, दैट कर देना है। दैट बुक वॉज रिटन बाय हर यानी कि दिस का दैट हो गया, हमने देखा दिस का दैट हो गया, दैट बुक हो गया। उसके बाद हमने लगाना है वॉज वर्ड में से एक, तो हमने वॉज लगाया क्योंकि बुक सिंगुलर है, वॉज लगा दिया। उसके बाद राइट रोट रिटन, रिटन हमारी थर्ड फॉर्म होती है राइट की। उसके बाद बाई और शी का हमने कर देना है हर। हर क्यों कर दिया, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस बनाया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। इसमें क्या हो रहा होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड होता है, वॉज वर्ड तो लगना ही है, साथ साथ में जब कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाने लगे तो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, वही मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्ट जो इसका है वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज जाएगा। देख लेते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस एक नई चीज़ हमें यहाँ पर डिक्लेयर हो जाती है, क्या, बीइंग। बीइंग इसमें लगेगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, बाय और ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नितिन वॉज फ्लाइंग अ काइट यानी कि नितिन जो है वो एक पतंग उड़ा रहा था, एक्टिव वॉइस में है। अब क्या हो जाएगा, हम अगर इसकी हिंदी में बनाने लगे, अगर इसको हिंदी में सोचने लगे सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगी कि एक पतंग नितिन के द्वारा उड़ाई जा रही थी। सो अ काइट वॉज फ्लोन, फ्लोन क्यों लगाया, क्योंकि फ्लोन थर्ड फॉर्म है फ्लाई की, फ्लाई फ्लू फ्लोन। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, या आप कभी भी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश में कुछ भी सेंटेंस बनाए जा रहे हैं तो उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की। देख लेते हैं, अ काइट वॉज फ्लोन बाय नितिन, अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय नितिन, इसका पैसिव वॉइस हो गया। जस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखो क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा हो गया काइट, वॉज वर्ड लगाया हमने, बीइंग लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमने देखो यहाँ किया है, काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय नितिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सीता वॉज मेकिंग अ कार्ड, सीता एक कार्ड बना रही थी, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा कि एक कार्ड जो है वो सीता के द्वारा बनाया जा रहा था, ये इसका पैसिव वॉइस की हिंदी हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे चेंज होगा, अकॉर्ड वॉज बीइंग, बीइंग लगाना है क्योंकि बीइंग बहुत ज़रूरी है, हम कॉन्टिन्यूस में चेंज कर रहे हैं। अकॉर्ड वॉज बीइंग मेड, मेड इसकी थर्ड फॉर्म होगी, मेक मेड मेड, थर्ड फॉर्म होगी मेड बाय सीता। एक कार्ड सीता के द्वारा बनाया जा रहा था, ये पैसिव वॉइस होगी। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ।
पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग में हमें पता है हैड होती है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने लगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है, लेकिन हमने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है कि हमने यहाँ पर बीन लगाया। बीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हैड बिल्ट द रोड। कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार ने रोड को बना चुका था। कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार रोड को बना चुका था, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए क्या जाएगा, हिंदी में जो सड़क है वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई जा चुकी थी, क्यों होना है इसका हिंदी में, इसको चेंज कर देते हैं। द रोड यानी कि रोड जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी वो चेंज होकर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई। द रोड हैड बीन, मैंने बताया था हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन बिल्ट, बिल्ट थर्ड फॉर्म है, बाय द कॉन्ट्रैक्टर। हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ जाकर ऑब्जेक्ट बन गया। रोड यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, वो यहाँ पर चेंज होकर सब्जेक्ट बन गई। हैड के साथ बीन लगा दिया और बिल्ट आपकी थर्ड फॉर्म लगनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड प्लेड द फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल चुके थे। एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में क्या सेंस हो जाएगी, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा चुकी थी, ये इसकी पैसिव हो जाएगी। देख लेते हैं, द फुटबॉल हैड बीन लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हैड बीन प्लेड बाय देम, दे का देम हो गया। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था जब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही थी कि दे का देम कर देना है, ही का हिम, शी का हर और आई का मी, यू आपका एज इट इज़ ही रहता है, तो दे का हमने देम कर दिया। सो आई होप आपको आज पास्ट के बारे में जो भी हमने पढ़ा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो आपको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।